हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि ए सदिश बराबर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप और बी सदिश बराबर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, तो ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए और दिखाइए कि ए सदिश और ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल सदिश परस्पर लंब है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी कि कोई दो सदिश परस्पर कब लंबवत होते हैं और किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो चलिए सर्वप्रथम हम किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है वह देखते हैं। तो मान लीजिए एक सदिश है हमारे पास ए सदिश, जो कि कुछ इस प्रकार है x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x3 के कैप, और दूसरा सदिश है हमारे पास बी सदिश, जो कि कुछ इस प्रकार है y1 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस y3 के कैप। तो ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल हम कुछ इस प्रकार निकालेंगे, जिसका मान बराबर होगा ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान बराबर होगा सारणिक आई कैप जे कैप के कैप ए सदिश के आई कैप जे कैप के कैप के गुणक अर्थात x1 x2 x3 और बी सदिश के आई कैप जे कैप के कैप के गुणक, जो कि है y1 y2 y3। तो सारणिक को हल करके हम ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल निकालेंगे। तो सारणिक को कुछ इस प्रकार हल किया जाता है, आई कैप x2 x3 y2 y3 माइनस जे कैप x1 x3 y1 y3 प्लस के कैप x1 x2 y1 y2। तो x2 की गुणा y3 से माइनस y2 की गुणा x3 से, इसी प्रकार x1 की गुणा y3 से माइनस y1 की गुणा x3 से, x1 की गुणा y2 से माइनस y1 की गुणा x2 से कर हम a सदिश का b सदिश के साथ सदिश गुणनफल करेंगे। तो हमारे पास एक सदिश ही प्राप्त होगा, जो कि कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, आई कैप x2 y3 माइनस x3 y2 माइनस जे कैप x1 y3 माइनस x3 y1 प्लस के कैप x1 y2 माइनस y1 x2। तो ये हमारा a सदिश के b सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान प्राप्त हुआ है। सदिश गुणनफल का दूसरा नाम होता है वज्र गुणनफल। यदि a सदिश लंबवत है b सदिश के, तो हमारे पास a सदिश का b सदिश के साथ अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल का मान शून्य होना चाहिए। यदि दो सदिश परस्पर लंबवत है तो उनका अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल का मान शून्य होता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें प्रथम सदिश दे रखा है, जो कि हमारे पास ए सदिश है, जो कि बराबर है ए सदिश बराबर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, और दूसरा सदिश हमें बी सदिश बराबर दे रखा है प्रश्न में, जो कि हमारे पास है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। और प्रश्न में हमें सर्वप्रथम ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान ज्ञात करने को कहा है। तो मुख्य अवधारणा अनुसार ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान बराबर होता है आई कैप जे कैप के कैप सारणिक आई कैप जे कैप के कैप ए सदिश के आई कैप जे कैप के कैप के गुणक अर्थात 2 3 माइनस 4, और बी सदिश के आई कैप जे कैप के कैप के गुणक, जो कि हमारे पास है 1 माइनस 1 और 3। तो सदिश गुणनफल करते हैं और मान निकालते हैं। सदिश गुणनफल का दूसरा नाम वज्र गुणन होता है, और किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा हमारे पास एक सदिश ही प्राप्त होता है। तो आई कैप 3 माइनस 4 माइनस 1 3 माइनस जे कैप 2 माइनस 4 1 3 प्लस के कैप 2 3 1 माइनस 1। तो हमारे पास गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि 3 की गुणा 3 से माइनस माइनस 1 की गुणा माइनस 4 से, 2 की गुणा 3 से माइनस 1 की गुणा माइनस 4 से, 2 की गुणा माइनस 1 से माइनस 1 की गुणा 3 से। तो चलिए हल करते हैं और ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान निकालते हैं। तो हमारे पास सदिश प्राप्त होगा आई कैप 9 माइनस 4 गुणा माइनस 1, तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस जे कैप
3 दूनी 6 माइनस 4 की गुणा 1 से करेंगे तो -4 प्लस k कैप 2 की गुणा -1 से तो -2 -3। तो हमारे पास a सदिश का b सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान प्राप्त होगा, जो कि हमारे पास सदिश प्राप्त होगा 5i कैप माइनस 10 j कैप माइनस 5k कैप। तो हम प्रश्न में हमें a सदिश का b सदिश के साथ सदिश गुणनफल ज्ञात करने को कहा था, तो हमारे पास निम्न सदिश प्राप्त हुआ। और हमें प्रश्न में कहा है कि दर्शाइए a सदिश है वह लंब है a और b सदिश के सदिश गुणनफल से प्राप्त होने वाले सदिश के। अतः मुख्य उदाहरण अनुसार यदि a सदिश लंबवत है a सदिश का b सदिश के साथ सदिश गुणनफल प्राप्त होने से सदिश के, तो इन दोनों का बिंदु गुणनफल का मान 0 होगा। तो चलिए बिंदु गुणनफल करते हैं और सदिश का मान निकालते हैं। तो हमारे पास a सदिश है जो कि है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और हमारे पास a सदिश का b सदिश के साथ सदिश गुणनफल करने पर जो सदिश प्राप्त हुआ वो था 5i कैप माइनस 10j कैप माइनस 5k कैप। तो सदिश गुणनफल कुछ इस प्रकार होगा कि 2i कैप की गुणा जब 5i कैप माइनस 10j कैप माइनस 5k कैप से होगी, तो i कैप का i कैप के साथ बिंदु गुणनफल, j कैप का j कैप के साथ बिंदु गुणनफल, k कैप का k कैप के साथ बिंदु गुणनफल का मान 1 होता है। परंतु i कैप का j कैप के साथ, j कैप का k कैप के साथ और k कैप का i कैप के साथ बिंदु गुणनफल का मान 0 होता है। तो किन्हीं दो सदिशों का बिंदु गुणनफल उनके i कैप के गुणांकों की गुणा प्लस j कैप के गुणांकों की गुणा प्लस k कैप के गुणांकों की गुणा के बराबर होता है। तो हमारे पास निम्न सदिशों का बिंदु गुणनफल बराबर होगा 2 गुणा 5 प्लस 3 गुणा -10 प्लस -4 गुणा -5। तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 10 -30 और प्लस 20। तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 0, अर्थात हमारे पास 0 बराबर 0 प्राप्त हो गया। हमारे पास जो a सदिश का b सदिश के साथ जो बिंदु गुणनफल है उसका मान 0 प्राप्त हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि a सदिश है वह लंबवत है a सदिश का b सदिश के साथ सदिश गुणनफल से प्राप्त होने वाले सदिश के। अतः हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध कर दिया है कि a सदिश लंबवत है a और b सदिश के सदिश गुणनफल से प्राप्त होने वाले सदिश के। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।